बैतूल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर का शनिवार रात को पंजाबी समाज द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पंजाबी समाज ने लीलाराम को समर्थन देने का ऐलान किया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद नवीन जिंदल पहुंचे थे। कार्यक्रम में विशेष रूप से हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत, अमरजीत छाबड़ा, भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र बत्रा, काका सचदेवा सहित सैकड़ों की संख्या में पंजाबी समाज के लोग उपस्थित थे। लीलाराम को जो लोग कमजोर मान रहे थे, अब उनका कहना है कि लीलाराम का चुनाव धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है। लीलाराम को कमजोर मानना बड़ी गलती भी हो सकती है। देखिए वक्ताओं ने क्या कहा। बैठेगा ना, ये खुद सड़कों पर आपको नमस्ते करता फिरेगा और आपने बढ़िया करा। आपने इसको आईना दिखाने का काम कर दिया, इसकी रेल बना दिया आपने। सारी रात सारा दिन पागलों की तरह बौड़ा होया फिरा, कदे स्कूटरी पर चढ़ता, कदे साइकिल। और मेरे को लगता है कैलाश भगत जी कुछ ने दिन में 5 तारीख के बाद पूरा साइकिल पर फिरागा चढ़ा जी। और दूसरी तरफ आपके बीच में सुरजेवाला जी आते हैं। शहर के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, बंदे में है दम। साथियों, भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कैंसर के लिए बड़ी बड़ी मशीनें, चाहे अल्ट्रासाउंड की मशीनें दी, सीटी स्कैन की मशीनें दी, कैंसर में भेजी थी। और हमारे दमदार मंत्री से गीता बुक्कल वो सारी मशीनें उठा करके साथियों जज्जर ले गई और हमारा दमदार मंत्री मुंह ताकते रह गया। कांग्रेस राज में लोगों के जमीनों पर, मकानों पर, प्लाटों पर अवैध कब्जे किए जाते थे। एक ट्राली ले आए, कोई खाली प्लाट देखे और वहाँ झाड़ दी। और साथ ही इस प्रकार का अराजकता का माहौल था। परंतु ये हिंदुस्तान की सौभाग्य है, हिंदुस्तान का कि यहाँ प्रजातंत्र जीवित है। हर 5 साल में वोट डाले जाते हैं। चुनाव आया, हिंदुस्तान की जनता ने करवट बदली, वोट डाले गए। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने साथियों, और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया। आज हिंदुस्तान का मान तो इसको सबक सिखाने का काम है। यह मौका है साथियों, सूखने का समय नहीं है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, नीचे नायब सैनी जैसे, मनोहर लाल जैसे नेता बड़े बैठे हैं। फिर किस बात का डर है भाई? वोट हमारा, जैसे नारे लगाते हैं राज तुम्हारा, भाई सुरजेवाला जी नहीं चलेगा। बड़े शमशेर सुरजेवाला जी, रणदीप सुरजेवाला जी, एक और रिया करता है आदित्य सुरजेवाला जी, फिर कोई द्वितीय सुरजेवाला आ जाएगा, फिर तृतीय सुरजेवाला आ जाएगा। आप तो इन्हें भी चिलम्बर दे रहे जाएंगे साथियों। कोई चतुर्थी सुरजेवाला, कोई पंचम सुरजेवाला। गाँव में बच्चे कहेगा, शहर के लोगों के उन बच्चों के बारे में नहीं कह सकता। गांव के बच्चे क्लास जी, कोई छोटा पेड़ा खड़ा नहीं पौधा, उसको पाड़ कर कहते मैंने इसकी जड़ राम ने दिखा दी और वो पौधा सूख जाता है। भाई कहते वाले सारे पंजाबी बैठे हैं, सम्मानित समाज है हमारा, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हो, कमा के खाना जानते हो। सारी दुनिया में आपने अपनी ताकत का लोहा मनवाने का काम किया है और आप डरते सुरजेवाला से। आप इसकी 5 तारीख ने जड़ पाड़ कर राम ने दिखा दो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और साथियों, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी की दुकान, मकान, प्लाट की तरफ आंख उठा करके भी देखते। आपने पहले एक गाना आता था, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। अब तो नवीन जिंदल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कैथल में भी सुपरफास्ट ट्रेन चला दी और ट्रेन भी 11 बजे जाती है नरवाना। साथियों, 8 अक्टूबर को सवेरे इसको 11 वाली में बिठा दो, नरवाना भेज दो साथियों। इसका पक्का इलाज बांध देंगे। हम 2035 तक हरियाणा को एक विकसित राज्य बना देंगे, जिसके अंदर हर नौजवान का, हर बच्चे का, हर व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होगा, सुरक्षित होगा। इसलिए बहुत कुछ धन्यवाद। इसलिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और ये बहुत सोच समझ करके, जब हम चुनाव में जब हम वोट देते हैं, बहुत सोच समझकर उठाने वाला कदम है।
इसके ऊपर निर्भर करता है। हम सिर्फ वोट नहीं देते, हम अपने नौजवानों का, अपने बच्चों का भविष्य हम उस व्यक्ति के नाम, उस पार्टी के नाम करते हैं। तो मैं आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप जैसे बहुत सी संस्थाएं आप लोग चलाते हैं, आप लोग यहाँ पर निगाह से 1500 के करीब यहाँ लोग होंगे, 1500 2000, और हर व्यक्ति के साथ 100 200 200 400 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सबने हमारे संदेश को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि अब ये चुनाव, आई एम सॉरी लीलाराम जी, अब ये चुनाव आपका नहीं रहा। ये चुनाव जो है अब नवीन जिंदल का है, कैलाश भगत जी का है, छाबड़ा साहब का है, नायब सैनी जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, अमित जी आप लोगों का है। बताओ जी, लीलाराम जी का चुनाव है कि हमारा चुनाव है? ये हमारा चुनाव है। तो बस फिर आप मौज करो आप मौज करो। जब सबने उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से लोगों का इतना आशीर्वाद, मैं अमरजीत से बोल रहा था, इतना तो आपने मेरे लिए इकट्ठे नहीं किए थे मेरे चुनाव में लोकसभा के अंदर जो है इतना बड़े नहीं हुए थे। आप जो है उससे भी डबल लोग जो है आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि मुझे तो आपने जिताया था 17,500 वोट से। मुझे पूरी उम्मीद है कि लीलाराम जी यहाँ 24,000 वोटों से भी ज़्यादा से कैथल से जीतेंगे। कि लड़ाई सिर्फ जो होती है वो एक मान सम्मान की होती है, और आप अपने मान सम्मान के लिए किसी चीज के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जहां तक कांग्रेस सरकार ये बात कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों को कुछ नहीं दिया, मैं एक दावे से कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मेरे को हेफेड का डिपार्टमेंट दिया था, और दिया हुआ है जिमीदार की फसल जिस भाव में बिकती थी, आज से 3 साल पहले सिर्फ बासमती की फसल 3500 रुपए से नीचे आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछी थी कि जिमीदार की फसल बहुत नीचे रेट में जा रही है, मेरे को क्या करना है? तो आप यकीन मानना, उनकी मेरे को एक शब्द ही कहा था कि आज तू मेरे से पूछने के लिए आ गया है, तेरे को जो अच्छा लगे वो काम कर। ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को कहां मिल सकते हैं? फिर हमने उस 3500 रुपए वाली फसल को 6500 रुपए बिकवाने का काम किया। आप देख रहे हो कि 5 तारीख सांसद महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, ये लोग 5 तारीख का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला एक एक बटन दबा करके भाई लीलाराम जी को विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। और इस बार अगर भाई लीलाराम जी को आपने ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर विधानसभा में भेजा तो एक बड़े मजबूत सांसद हमारे पास हैं, वो उनका कैबिनेट मंत्रालय दिवाने में आपका सहयोग करेंगे, साथ करेंगे, क्योंकि इसमें उनको जरूरत है। कैथल के विकास के लिए वो चाहेंगे कि उनकी बाजू बांह जोड़ी होकर, जिस तरह कहीं कर अपना हरियाणवी में उनका बांह जोड़ी होकर जब दोनों भाई चलेंगे तो कैथल का उद्धार करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अभी तो विधायक होते हुए 1000 करोड़ का हॉस्पिटल लेकर के आए हैं, और जिस बात को रखते हुए हमारे जिनको मंत्री जी कहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जिन बातों को रखते हुए अपना सड़कों का कहते हैं मैं कैथल का मिस्त्री हूं, और ये मिस्त्री वाली करनी मसोली दोबारा दे दो। अरे भाई वो करनी मसोली तेरे को तो दे दे, अगर तू कैथल वालों को दे वो ठेके तब तो तेरे को दे देते, लेकिन नरवाड़ा वाले को दोगे तो कैथल की जनता तुझे कैसे मिस्त्री का दोबारा करनी और मसोली पकड़ा देगी? कैथल की जनता में इतना दम है, इतनी हिम्मत है कि वो आने वाले चुनाव में भाई लीलाराम जी को चुनाकर विधानसभा में भेजने का कार्य। अग्रवाल समाज के साथियों ने एक शानदार प्रोग्राम किया। उसके बाद आज सुबह हमारे भाई विक्की शर्मा जी ने, इनकी टीम ने एक विशाल ब्राह्मण सम्मेलन किया, और आज शाम को
हमारे पंजाबी समाज के साथी कैलाश भगत जी ने, अमरजीत जी ने, अशोक भारती जी ने, आहूजा जी ने, सभी ने मिलकर इतना भव्य पंजाबी सम्मेलन किया। तो आज कैथल ने कंपटीशन चला रखा है कि कौन समाज ज्यादा बढ़कर हमारे विधायक लीलाराम जी का समर्थन करेगा। आज ये होड़ लगी है कि कौन समाज ज्यादा वोटें देगा। और जिस प्रकार की आपकी हाजिरी है कि आज कुर्सियां कम पड़ गई है, अभी भी कुर्सियां लगा रहे हैं, बाहर इतने लोग बैठे, इतने खड़े हैं, तो आपकी हाजिरी ने यह तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी लीलाराम जी इस सीट को बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। आज कहीं पछता ही रहे होंगे कि कहाँ फंस गया यार, अपने भाइयों के पास वापिस लौट सकता हूँ, और वो जरूर लौटेंगे, उनकी आत्मा भी जागेगी, उनको लौटना पड़ेगा। तो वो जो थोड़े बहुत पुराने बाहर के नरवाना के, उचाना के उसके साथ घूम रहे हैं, उन्हीं के साथ वो दिखावा करता घूमेगा। आज वहां प्रोग्राम कर रहा है, अभी एक भी कोई बंदा मिल गया, बाकी सारे बाहर गए, तो खुश हो रहा है बेचारा। तब तो हमें उस पर तरस आने लगे बेचारा, कहीं हम उसको ज्यादा अपना प्रतिद्वंदी समझते थे, प्रतिद्वंदी वगैरह कुछ नहीं रहा, अब तो वो बेचारा हो गया है। और मैं उस बेचारे का धन्यवाद भी करता हूँ इस बात को लेकर के, उसने कैथल शहर को एक कर दिया है, हमारे बीच में जाति पाति की दीवारें तोड़ दी है, हमारा सामाजिक सिस्टम बहुत मजबूत बन गया है। तो इसलिए मुझे चुनाव तो हम जीत ही गए हैं, लीलाराम विधायक बन गया, लेकिन लीलाराम के विधायक बनने से इस बात की हमें ज्यादा खुशी है कि हम सब एक हो गए हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ सारे आयोजकों का, बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ सारे आयोजकों का।